हेलो दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट है, पाल वंश की स्थापना या किसने की। तो जो गोपाल राजा गोपाल हुए उन्होंने पाल वंश की स्थापना करी। कब की? 750 ईस्वी में। आगे है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। तो राजा गोपाल ने। आगे है, किस पाल शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी। तो राजा धर्मपाल ने। आगे क्वेश्चन है, कवि सौंदर्य का संबंध किस पाल शासक से है। तो जो धर्मपाल शासक है उनसे कवि सौंदर्य का संबंध था। आगे है, गौड़ी रीति नामक साहित्य विद्या का संबंध किस वंश से है। तो जो पाल वंश था उसके समय जो साहित्य विद्या थी गौड़ी रीति वो अपने चरम सीमा पर थी। आगे है, बंगाल का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो जो लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। आगे है, किन शासकों ने अपने अभिलेख सर्वप्रथम हिंदी में उत्कीर्ण करवाए। तो जो सेन वंश थे उन्होंने। आगे, हालीयुद्ध नामक लेखक किसके दरबार में रहते थे। तो जो लक्ष्मण सेन है उनके दरबार में। आगे क्वेश्चन है, ह्वेनसांग ने कश्मीर की यात्रा की उस समय कश्मीर का शासक था। तो जो कारकोट वंश का शासक था दुर्लभवर्धन। आगे है, कश्मीर में मातंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो जो राजा ललितादित्य मुक्तापिंड है उन्होंने। आगे है, किस वंश की रानी दीजा का संबंध है। तो कारकोट वंश से रानी दीजा का संबंध है। कल्हण किस पर आश्रित कवि था। तो हर्ष का। आगे है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है। तो कल्हण है। और जो यह राजा हर्ष है वो कश्मीर के प्रसिद्ध राजा है। आगे है, राजशेखर कवि किसके दरबार में रहते था। तो जो महेंद्रपाल गुर्जर प्रतिहार का एक वंश का जो एक शासक है उसके दरबार में। आगे है, गुर्जर प्रतिहार वंश की संस्थापना कौन है या फिर संस्थापक कौन है। तो नागभट्ट प्रथम। आगे है, आदिवराह की उपाधि किस प्रतिहार शासक ने ग्रहण करी। तो मिहिर भोज ने। आगे क्वेश्चन है, चंदावर का युद्ध गौरी और जयचंद के मध्य कब हुआ। तो 1194 में। आगे, हरिकेली नाटक की रचना किसने की। तो जो एक पुस्तक है हरिकेली नाटक उसकी रचना विशलदेव चौहान ने की, जिनका एक और नाम है विग्रहराज चतुर्थ। आगे, विग्रहराज चतुर्थ के राजकवि कौन थे। तो जो सोमदेव। 2.5 दिन का झोपड़ा विद्यालय के रूप में किसने बनवाया। तो विशलदेव ने जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो एक विद्यालय के रूप में बनवाया, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद बनवा दिया। आगे है, चंद्रवरदाई किसका राजकवि था। तो पृथ्वीराज तृतीय का। पृथ्वीराज तृतीय पर लिखी पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक है। तो चंद्रवरदाई के द्वारा। आगे है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तो 1192 में। विजयी हुआ मोहम्मद गोरी। कविराज की उपाधि किस परमार राजा ने धारण की। तो राजा भोज ने। आगे है, आल्हा उदल नामक सेनापति किसके दरबार में रहते थे। तो जो चंदेल राजा थे उस परमादिदेव उसके दरबार में जो सेनापति है आल्हा और उदल अलग अलग है, ये दो व्यक्ति उनके दरबार में रहते थे। आगे है, मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया, उस समय गुजरात का शासक था। तो जो प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनी ने, तो उस समय जो शासक था वो था भीम प्रथम। आगे है, दिलवाड़ा का जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया। तो भीम प्रथम के सामंत बिमल ने। आगे है, विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन मिक्स हो गए, तो एक क्वेश्चन है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया तो हो जाएगा महाराणा कुंभा ने। आगे है, खातौली का युद्ध कब हुआ। तो हो जाएगा 1518 में, राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। आगे है, किस कलचुरी चेदी शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। तो जो गांगेयदेव उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। आगे है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो भीम द्वितीय है गुजरात का अंतिम हिंदू शासक। आगे है, दिल्ली नगर की स्थापना किसने की। तो जो तोमर वंश के राजा है आनंदपाल। आगे है, राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक कौन है। तो दंतिदुर्ग है, जिसकी कब की 752 ईस्वी में। आगे है, राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी क्या थी। तो मान्यखेत थी राष्ट्रकूट शासकों की राजधानी। आगे है, एलोरा का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसने बनवाया। तो कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण करवाया। आगे है, किस प्रसिद्ध राष्ट्रकूट शासक ने तुंगभद्रा नदी में समाधि ली। तो अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में समाधि ली। आगे है, किस राष्ट्रकूट शासक
के समय अरबी यात्री अलमसुद्दी भारत आया, तो इंद्र तृतीय के समय अलमसुद्दी जो अरबी यात्री था वो भारत आया। आगे है प्रसिद्ध संगीत शास्त्री सारंगदेव किस यादव वंश के दरबार में रहते थे, तो जो यादव राजा है सिंघन उसके दरबार में रहता था सारंगदेव। आगे है प्रसिद्ध चोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय थे, कब की 850 ईस्वी में। आगे है चोल साम्राज्य की राजधानी क्या थी, तो तंजाई थी चोल साम्राज्य की राजधानी। आगे है आदित्य प्रथम ने पल्लवों पर विजय के उपरांत कौन सी उपाधि धारण करी, तो जो चोल शासक है आदित्य प्रथम उसने पल्लवों पर विजय प्राप्त की और कौन सी उपाधि धारण करी, कोदंडराम। आगे है तक्कोलन का युद्ध के समय प्रांतक प्रथम जो कि एक चोल राजा था उसने किस राष्ट्रकूट शासक के साथ किया, तो जो राष्ट्रकूट शासक था वो था कर्षण तृतीय। आगे है राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया, उस समय श्रीलंका का शासक था तो महिम पंचम। आगे है राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया, तो राजराज प्रथम ने। आगे राजेंद्र प्रथम ने किस पाल शासक को परास्त कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करी, तो महिपाल पाल शासक को परास्त कर गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण करी राजेंद्र प्रथम ने। आगे है चोल वंश का अंतिम शासक कौन था, तो राजेंद्र तृतीय था चोल वंश का अंतिम शासक। आगे है चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया, तो विक्रम चोल ने। आगे है मोहम्मद गजनी के समकालीन कौन सा शासक था, तो राजेंद्र प्रथम जिसका संबंध चोल वंश से है। आगे है चोल काल के प्रसिद्ध सोने के सिक्के क्या कहलाते हैं, तो कलंजू। आगे है भारतीय वास्तुकला निकष कौन सा मंदिर है, तो जो बृहदेश्वर मंदिर है वो भारतीय वास्तुकला का निकष माना जाता है। आगे है बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करता कौन है, तो जिन निर्माण करता है वो है राजराज प्रथम। आगे है कवि प्रसिद्ध जो विक्रमादित्य 6 का संबंध किस वंश से है, तो चालुक्य कल्याणी वंश से। आगे है विज्ञानेश्वर नामक जो लेखक है उसका ताल्लुक किस वंश से है, तो जो यह है वो है विक्रमादित्य 6 है उसके वंश से है ताल्लुक किसका, विज्ञानेश्वर नामक लेखक का। आगे है प्रसिद्ध राजा पुलकेशिन द्वितीय का संबंध किस वंश से है, तो जो चालुक्य जो वंश है उसके भी अंदर वातापी या फिर बदामी जो वंश है उससे है पुलकेशिन द्वितीय का संबंध। आगे है किस चालुक्य राजा के समय गोवा का प्रमुख बंदरगाह अधीन था, तो जो चालुक्य शासक था कीर्तिवर्मन प्रथम उसके अधीन था गोवा के प्रमुख बंदरगाह। आगे चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग के समय चालुक्य वंश का शासक कौन था, तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। आगे है हर्षवर्धन को हराकर किस चालुक्य शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण करी, तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को युद्ध में हराकर परमेश्वर की उपाधि धारण करी। आगे है किस पल्लव शासक ने चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में मृत्यु कर वातापी कोंड की उपाधि धारण करी, तो नरसिंह प्रथम हो जाएगा इसका आंसर जो पल्लव वंश का शासक था। आगे है ऐहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य शासक से है, तो पुलकेशिन द्वितीय से है ऐहोल अभिलेख का संबंध और इसके जो रचनाकार है वो रवि कीर्ति नामक एक लेखक है। आगे है किस शासक के समय दक्कन पर अरबों का आक्रमण किया, तो जो विक्रमादित्य द्वितीय है उनके समय दक्कन पर अरबों का आक्रमण हुआ। आगे है विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस चालुक्य शासक ने करवाया, तो विक्रमादित्य ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया। आगे है प्रसिद्ध पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, तो सिंह विष्णु है प्रसिद्ध पल्लव वंश के संस्थापक। आगे है पल्लव वंश की राजधानी क्या रही, तो कांची है पल्लव शासकों की राजधानी रही। आगे है आदि वराह मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया, तो सिंह विष्णु ने। आगे कृष्ण है भारवी नामक प्रसिद्ध लेखक किस राजा के दरबार में रहता था, तो प्रसिद्ध जो भारवी लेखक है जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है किराता जूनियम वह सिंह विष्णु के दरबार में रहता था। आगे है प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग कांची आया, उस समय कांची का राजा कौन था, तो हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम। तो जो ये ह्वेन-त्सांग था वो भारत आया था हर्षवर्धन के काल में और इन्होंने कई जो
भारत में जगह उनकी यात्रा की। जैसे कांची आया तो उस समय पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन, और जब चालुक्य वंश का शासक था पुलकेशिन द्वितीय, और जो कश्मीर गया उस समय कश्मीर का शासक था दुर्लभवर्धन। आगे है राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस पल्लव राजा ने करवाया? तो नरसिंह द्वितीय है, उन्होंने राज सिद्धेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। आगे अरबों का आक्रमण के समय कांची का शासक कौन था? तो नरसिंह द्वितीय। आगे है नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहने वाला लेखक डंडी की प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो 10 कुमार चरितम। प्रसिद्ध पुस्तकों पर हमने एक अलग से वीडियो बना रखी है, तो आप जाकर वह वीडियो भी देख सकते हैं। आगे है गुप्त वंश की स्थापना किसने की? तो जो श्रीगुप्त राजा हुए हैं उन्होंने की। कब? 240 ईस्वी में। आगे है चंद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं चंद्रगुप्त प्रथम की, तो 320 ईस्वी में बैठा। आगे है गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की गुप्त संवत की शुरुआत। आगे क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन कौन सा राजा कहलाता है? तो भारत का नेपोलियन है वो समुद्रगुप्त कहलाता है। यहाँ पर प्रथम मिस्टेक से लग गया, प्रथम नहीं आएगा। आगे है परम भागवत की उपाधि सर्वप्रथम किस गुप्त राजा ने धारण करी? तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत जो एक उपाधि है वो धारण करी। आगे है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? हरिसेन ने, जिसका संबंध समुद्रगुप्त से है। आगे है हरिसेन किस गुप्त शासक का राजकवि था? तो समुद्रगुप्त का। आगे फाहियान के समय गुप्त वंश के राजा कौन था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय था, जब जो चीनी यात्री था प्रथम चीनी यात्री फाहियान भारत आया उस समय। आगे है चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? तो प्रसिद्ध जो राजा था चंद्रगुप्त द्वितीय वो बैठा 380 ईस्वी में राजगद्दी पर। आगे है विक्रमादित्य की उपाधि किस गुप्त शासक ने धारण करी? तो चंद्रगुप्त जो द्वितीय है उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करी। आगे है शाब किसका राजकवि था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि था शाब। आगे है कालिदास सहित नवरत्न की मंडली किस गुप्त शासक के दरबार में रहती थी? तो जो कालिदास के सहित जो नवरत्नों की मंडली थी वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहती थी। यह क्वेश्चन कुछ ऐसे भी आ सकता है कि कालिदास का संबंध किस राजा से है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। आगे है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो जो प्रसिद्ध गुप्त शासक है कुमारगुप्त प्रथम, उन्होंने। आगे है किस गुप्त शासक ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया? तो स्कंदगुप्त जो गुप्त शासक है उन्होंने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। आगे गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन सा था? तो उज्जैन। आगे गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राएं क्या कहलाती है? तो दिनार हो जाएगा। आगे है सर्वप्रथम सती होने का प्रमाण किस अभिलेख में मिला? तो जो एरण अभिलेख में। आगे एरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो भानुगुप्त से है। कब? 510 ईस्वी में। आगे गुप्त काल में लिखित पंचतंत्र किसकी रचना है? तो विष्णु शर्मा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पंचतंत्र। आगे है भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहलाता है? तो गुप्त काल कहलाता है। आगे है वाकाटक वंश की स्थापना कब व किसने की? तो 285 ईस्वी में की। कब? किसने? विद्यान शक्ति ने। आगे है अभिज्ञान शाकुंतलम किसकी रचना है? तो कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम। आगे है प्रभावती गुप्त किस शासक की पुत्री थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। यदि बात करें है इसका विवाह किस वंश में हुआ? तो वाकाटक वंश में। आगे है राजा हरिसेन का संबंध किस राजवंश से है? तो वाकाटक की जो बासीम शाखा है उससे है राजा हरिसेन का संबंध। आगे पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? तो थानेश्वर थी। आगे है कौन सा राजा शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? तो जो हर्षवर्धन राजा था उसका एक और नाम है शिलादित्य। आगे हर्षवर्धन राजगद्दी पर कब बैठा? तो 606 ईस्वी में। आगे है हवेनसांग नामक जो चीनी यात्री किस शासनकाल में भारत आया? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। आगे यात्रियों का राजकुमार कहलाता है? तो हवेनसांग यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। आगे हर्षवर्धन ने कौन सा धर्म अपनाया? तो जो हर्षवर्धन है उन्होंने हवेनसांग की बात मानकर महायान बौद्ध धर्म अपनाया। आगे है हर्षचरित्र की
हर्षचरित्र व कादम्बरी की नामक जो ग्रंथ है उसकी रचना किसने की? तो बाणभट्ट ने की। और यदि देखें तो बाणभट्ट है वो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था। आगे है 16वां क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किन ग्रंथों की रचना की? तो प्रसिद्ध ग्रंथ है रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंदन। इन 3 ग्रंथों की रचना की हर्षवर्धन ने। किस भाषा में? संस्कृत भाषा में। आगे है इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना कौन से गुप्त राजा ने की? तो समुद्रगुप्त ने की। के समय की है यह। आगे है मौर्य वंश के संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य है मौर्य वंश के संस्थापक। आगे है सेंड्रोकोटस शब्द का प्रयोग किस राजा के लिए हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। मुद्रा राक्षस नामक ग्रंथ की रचना किसके द्वारा रचित है? तो विशाखादत्त के द्वारा। आगे है चाणक्य किस मौर्य राजा का प्रधानमंत्री था? तो चंद्रगुप्त का। आगे चाणक्य की प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का संबंध किस से है? तो राजनीति से इसका संबंध है। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य किसको परास्त कर मगध की राजगद्दी पर बैठा? तो घनानंद को। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना कब की? तो 322 ईसा पूर्व में। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? तो जैन धर्म का। आगे है सेल्यूकस निकेटर ने अपने किस राजदूत को मौर्य जो चंद्रगुप्त राजा है उसके दरबार में भेजा? तो मेगास्थनीज को। आगे है मेगास्थनीज द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो इंडिका। आगे है चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की दीक्षा किसने दी? तो गुरु भद्रभाऊ ने। आगे है जो चंद्रगुप्त मौर्य है उसकी मृत्यु कब व कहाँ पर हुई? तो 298 ईसा पूर्व हुई कर्नाटक में। आगे है अमित्र घाट के नाम से किस मौर्य राजा को जाना जाता है? तो बिंदुसार को। बिंदुसार मौर्य राजा ने कौन सा धर्म अपनाया? तो आजीविक संप्रदाय। आगे है बिंदुसार मौर्य के लिए जैन ग्रंथों में कौन सा शब्द का प्रयोग हुआ है? तो सिंहसेन का। वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया है? तो भद्रसार। आगे है डायमेकस नामक जो राजदूत है वो किसके दरबार में भारत आया? तो बिंदुसार के। आगे है बिंदुसार के समय अवंती का राज्यपाल कौन था? तो अशोक था। आगे है किसके शासनकाल में तक्षशिला में विद्रोह हुआ? तो मौर्य राजा बिंदुसार। आगे है मौर्य अशोक महान मगध की राजगद्दी पर कब बैठा? तो 297 ईसा पूर्व। आगे है किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया है? तो ब्रभु अभिलेख में जो राजस्थान में है। आगे है पुराणों में अशोक के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अशोक वर्धन के जो नामक शब्द है वो अशोक मौर्य के लिए प्रयोग हुआ है। आगे है राणियों अशोक नामक जो नाम है वो अशोक के लिए कहाँ लिखा मिला है? तो जो कर्नाटक का एक शिलालेख है कंगनहल्ली का उसमें राणियों अशोक नाम मिला है। आगे किस मौर्य राजा को देवानाम प्रिय व प्रियदर्शी कहा जाता है? तो मौर्य अशोक को। आगे है कलिंग पराक्रमण के पश्चात अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? तो बौद्ध धर्म। यह आगे है कलिंग पराक्रमण अशोक ने कब किया? तो 261 ईसा पूर्व। आगे है अशोक द्वारा कलिंग पराक्रमण के समय कलिंग का राजा कौन था? तो एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। तो कलिंग का जो राजा था वो था अनंत प्रभानंब। आगे है अशोक ने किस बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो उपगुप्त से। आगे अशोक ने के समय कौन सा मिस्र राजदूत भारत आया? तो डायनीसियस। आगे है सोपारा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो अशोक मौर्य से। किस राज्य से पूछा जाए तो महाराष्ट्र। आगे है शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा अभिलेख किस लिपि में लिखित है? तो खरोष्ट लिपि में। अशोक का राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद बोध गए? तो 10वें वर्ष। आगे है अशोक ने किस अभिलेख में बैरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की है? तो जो चौथा अभिलेख है अशोक का उसमें बैरी घोष की जगह धम घोष की अशोक ने घोषणा की है। आगे कलिंग पर युद्ध अशोक का हृदय परिवर्तन की बात किस अभिलेख में की है? तो 13वें अभिलेख में। आगे है अशोक से संबंधित कुल कितने अभिलेख मिले? तो 14 है। आगे है नागार्जुन गुफा का निर्माण आजीविकों के लिए किसने करवाया? तो दशरथ मौर्य ने जो अशोक मौर्य का पुत्र था। आगे है अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में किन गुफाओं का निर्माण करवाया? तो जो 4 गुफाएं हैं कर्ज सुदामा चौपार और विषय झोपड़ी। आगे
अशोक ने कितने स्तूपों का निर्माण करवाया? तो लगभग है वो 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया अशोक ने। आगे है, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया? तो अशोक मौर्य। आगे है, ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कहाँ प्राप्त हुए? तो अफगानिस्तान में। आगे है, अशोक के अभिलेख पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसे मिली? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप को। आगे है, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कुल कितनी है? तो 7 हो जाएगा। आगे है, अशोक का कौन सा अभिलेख रानी का अभिलेख कहलाता है? तो जो कौशाम्बी अभिलेख है अशोक का, वो रानी का अभिलेख भी कहलाता है। आगे है, शार ए कुना अभिलेख किस लिपि में लिखित है? तो ग्रीक व अरमाइक लिपि में। आगे है, मौर्य साम्राज्य में उपता परीक्षण का संबंध किस से है? तो जो उपता परीक्षण है वो है मुख्यमंत्री व पुरोहितों की जांच से। आगे है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किस अधिकारी को नियुक्त किया? तो महामात्र। आगे है, किसने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा? तो जो सेना है जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को लुटेरों की सेना कहा। आगे है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय कश्मीर का शासक कौन था? तो प्रवर्तक था कश्मीर का शासक। आगे है, अशोक के समय आगे है, अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है? तो 7वां। आगे है, मौर्य वंश का अंतिम हिंदू शासक कौन है? तो बृहदत्त है मौर्य वंश का अंतिम शासक। आगे है, अशोक राम विहार कहाँ स्थित है? तो जो एक उद्यान है अशोकाराम विहार, वो पाटलिपुत्र में स्थित है। आगे है, मौर्य वंश की जगह कौन से वंश की स्थापना हुई? तो शुंग वंश की। शुंग वंश के संस्थापक स्थापना कब किसने की? तो 185 ईस्वी ईसा पूर्व की पुष्यमित्र शुंग ने। आगे है, प्रसिद्ध बरहुत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो पुष्यमित्र शुंग ने। आगे है, पुष्यमित्र शुंग ने किस इंडो यूनानी शासक को परास्त किया? तो जो मिनांडर को परास्त किया पुष्यमित्र शुंग ने। आगे है, किस राजा का राजपुरोहित पतंजलि था? तो पुष्यमित्र शुंग का। आगे है, देवभूति का संबंध किस वंश से है? तो शुंग वंश से है, जो शुंग वंश का अंतिम शासक है देवभूति। आगे है, कर्णम वंश की स्थापना कब व किसने की? तो वासुदेव ने की 73 ईसा पूर्व। आगे है, प्रसिद्ध सातवाहन राजवंश की स्थापना किसने की? तो 60 ईसा पूर्व की सिमुक ने। आगे है, हाल व गुडादे जो नामक कवि है उसका संबंध किस राजवंश से है? तो सातवाहन राजवंश के जो कवि है प्रसिद्ध है वो है हाल व गुडादे। आगे है, सिक्के ढालने के लिए शीशे का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया? तो सातवाहन शासकों ने। आगे है, सर्वप्रथम भूमिदान का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो नानाघाट अभिलेख में। यदि बात करें सर्वप्रथम भूमिदान देने का उल्लेख किस वंश से है? तो सातवाहन वंश हो जाएगा। आगे है, एलोरा और अजंता की गुफाएं का संबंध किस शासकों से है? तो सातवाहन शासकों से है एलोरा व अजंता की गुफाओं का संबंध। आगे है, दक्षिणापथ के स्वामी कौन से राजा कहलाते हैं? तो सातवाहन राजा कहलाते हैं और इन्हें ही उत्तर भारत और जो दक्षिण भारत है उसके मध्य सेतु का काम करने वाला कहा गया है। आगे है, राजा खारवेल का संबंध किस राजवंश से है? तो चेदी राजवंश से। आगे है, हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किस राजा से है? तो खारवेल राजा से। आगे है, मिनांडर ने किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? तो नागार्जुन से है वो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली मिनांडर ने, जो एक इंडो यूनानी प्रसिद्ध शासक है। आगे, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किन राजाओं ने चलाए? तो इंडो यूनानी शासकों ने चलाए। आगे है, सर्वप्रथम तिथि युक्त सिक्के जारी किन शासकों ने किए? तो शकों ने। आगे है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में कौन सा संवत चलाया? तो विक्रम संवत चलाया गया। कब? 58 ईस्वी में, 58 ईसा पूर्व सॉरी। आगे है, भारी मात्रा में चांदी के सिक्के किन शासकों ने चलाए? तो शकों ने चलाए भारी मात्रा में चांदी के सिक्के। आगे है, रुद्रदमन प्रथम का संबंध किस वंश से है? तो शक वंश से है। आगे है, सुदर्शन झील की मरम्मत किस शक राजा ने करवाई? तो रुद्रदमन प्रथम ने करवाई, जो कि शक राजा थे। सुदर्शन झील की मरम्मत। आगे है, गिरनार अभिलेख किस राजा ने बनवाया? तो रुद्रदमन प्रथम ने। आगे है, गोल्डफर्निस का संबंध किस
राजा से है तो किस राज्य से है? तो पल्लव राज्य से है। गोडोफर्निस जो एक प्रसिद्ध शासक रहा है पल्लव वंश का। आगे है गोडोफर्निस के समय ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत कौन आया? तो सर टॉमस रो आए। आगे है कुषाण वंश के संस्थापक कौन था? तो कुजुल फंडफीस था। आगे है शक संवत के शासकों ने चलाए? तो जो कनिष्क ने चलाया। शक संवत कब चलाया? 78 ईस्वी में। और यह किस वंश से संबंधित था? तो सही हो जाएगा कुषाण वंश से था इसका संबंध। आगे है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लिए जाने वाला जो अभिलेख है वो कौन सा है? तो शक संवत हो जाएगा। आगे है कनिष्क ने कौन सा धर्म अपनाया? तो महायान बौद्ध धर्म अपनाया कनिष्क ने। आगे है बौद्ध धर्म की चौथी जो बौद्ध संगीति है उसकी अध्यक्षता किसने की? तो वसुमित्र ने की, जो कि कनिष्क के दरबार में रहता था। आगे है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के किसने चलाए? तो कुषाण शासकों ने चलाए सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के। आगे कनिष्क का राजवेद कौन था? तो जो महर्षि चरक है वो कनिष्क का राजवेद था। आगे है भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है? तो चरक संहिता कहलाती है। आगे है कनिष्क का राजकवि कौन था? तो जो अश्वघोष है कनिष्क का राजकवि था। आगे है कौन सा ग्रंथ बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहलाता है? तो वसुमित्र के द्वारा रचित महाविभास सूत्र कहलाता है बौद्ध धर्म का विश्वकोश। आगे है बौद्ध धर्म की रामायण बुद्ध चरित्र किसके द्वारा रचित है? तो अश्वघोष के द्वारा रचित है बौद्ध धर्म की रामायण कही जाने वाली बुद्ध चरित्र। आगे है भारत का आइंस्टीन कहलाता है? तो नागार्जुन भारत का आइंस्टीन कहलाता है। आगे है कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन है? तो कुषाण जो वंश है उसका अंतिम शासक है वसुदेव। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है कौन से राजा ने स्वयं को देवपुत्र कहते हैं? तो कुषाण राजा है थे जो स्वयं को देवपुत्र की जो उपाधि है वो देते थे। वीडियो समाप्त हुई और यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।